सो गाइस द ग्रेट रूलर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मू चेन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस एरिना में लिu यांग से फाइट करने के लिए आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा कंपटीटर मैं हूँ। तो लिu यांग कहता है कि फाइनली तुम जैसे कायर ने बाहर आने का फैसला कर ही लिया। तो फिर मू चेन टैंक किंग शान से कहता है कि तुम तो अभी अभी स्पिरिचुअल मोमेंटम लेवल पर आए हो, लेकिन फिर भी तुमने उसको काफी तगड़ी टक्कर दी। तो किंग शान कहता है कि अगली बार उसको मैं ही हराऊंगा और वो यहाँ से जाते हुए मू चेन से कहता है अब आपको ही कुछ करके हमारी टीम को नंबर 1 पर लाना होगा। जिसके बाद फिर अनाउंसमेंट कर दी जाती है लिu यांग और मू चेन के बीच में होने वाली फाइट के लिए सभी ईस्ट एकेडमी वाले मू चेन को चीयर करने लगते हैं। तो फिर लिu यांग कहता है कि मैं तुम्हें बस एक बार हरा दूं। तो टैंक यान को इस बार में पता चल जाएगा, उसे सबसे ज्यादा ध्यान मुझ पर देना चाहिए। मू चेन कहता है कि लगता नहीं कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी लिu मोवाई होंगलिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो होंगलिंग कहती है कि वैसे मेरे हिसाब से वो दोनों ही फाइटर्स बराबरी के हैं, उन दोनों का पावर लेवल पे बराबर का है। जिसके बाद फिर फाइनली लिu यांग और मू चेन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट होने लगती है। मू चेन यहाँ पर लिu यांग के हर एक मूव का काफी तगड़ा जवाब दे रहा था। तभी लिu यांग मू चेन के ऊपर अपनी किक हिटिंग पावर को यूज करता है, लेकिन मू चेन तो यहाँ पर केवल उसके अटैक से बच ही रहा था। इस बारे में लिu मोवाई कहता है कि क्या मू चेन को यही आता है। इसे तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसको स्पिरिचुअल लैंड में कैसे ले लिया गया था। तभी लिu यांग यहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल किक को यूज करता है, लेकिन मू चेन उस अटैक को भी संभाल लेता है। लिu मोवाई कहने लगता है कि अगर मू चेन लिu यांग को भी नहीं हरा पाया तो मुझे स्पिरिचुअल लैंड के सिलेक्शन डिपार्टमेंट से बहुत ही ज्यादा निराशा होगी। तो होंगलिंग लिu मोवाई से कहती है कि आप चिंता क्यों करते हो कि शायद कभी न कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि स्पिरिचुअल लैंड में आपको भी ले लिया जाए। क्या होगा अगर आप उसमें सिलेक्ट नहीं हुए। वैसे भी आपके लिu रियल में नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी में तो सबसे ज्यादा ताकतवर है ही। तो लिu मोवाई कहता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल लैंड में सिलेक्ट हो गया तो फिर तुम्हारी रेड रियल को भी मेरा कहा मानना होगा। जिस बात पर होंगलिंग कहती है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिu यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मू चेन पर अटैक किया जा रहा था और कहता है कि अब तुम कितना और खुद को संभालोगे। तभी डीन इस बारे में कहते हैं कि मू चेन ने स्पिरिचुअल लैंड में अपनी ट्रेनिंग की है, इसीलिए वो लिu यांग के अटैक्स को आसानी के साथ में डॉज कर सकता है। तो फिर तभी मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन लिu यांग की स्पिरिचुअल पावर मू चेन से काफी ज्यादा है और अगर उसने एक ही बार में अपनी पावर्स को यूज कर दिया तो मू चेन उसको नहीं संभाल पाएगा। तभी लिu यांग कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले ही मू चेन उसके ऊपर अपनी एक खास तरीके के टेक्निक को यूज कर देता है, जिससे कि फिर लिu यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक फ्लेम पाम को यूज करने लगता है, जो कि लिu फैमिली की एक अल्टीमेट स्किल है। लेकिन लिu यांग ने तो इसमें मास्टरी हासिल कर ली थी और वाकई में ये फ्लेम पाम के अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनको लगातार ही लिu यांग मू चेन के ऊपर यूज किया जा रहा था। सभी को लगने लगता है कि मू चेन को गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि शायद अब वो इन अटैक्स को नहीं संभाल पाएगा। सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर मू चेन ने गिव अप नहीं किया तो वो मर सकता है, लेकिन मू चेन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि शायद ये सही वक्त है ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज करने का, जिसे वो तुरंत ही अपनी बॉडी के ऊपर फॉर्म कर लेता है, जिससे कि अब सभी लोगों को पता लग जाता है कि मू चेन भी स्पिरिचुअल मूवमेंट की मिडिल स्टेज को पार कर चुका है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर मू चेन ने खुद को इतना जल्दी इम्प्रूव कैसे कर लिया। इसीलिए अब ये बात कहना मुश्किल हो चुकी थी कि आखिर इस मैच में कौन जीतेगा। तभी होंगलिंग भी लिu मोबाइल से कहते हैं कि अब तो शायद मुश्किल हो गया ये बता पाना कि असली विजेता कौन होगा। लिu यांग कहता है कि अगर तुम भी मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके हो तो भी मुझे परवाह नहीं है, मैं तो केवल ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्लेम पाम टेक्निक को कैसे रोकोगे। और उसके अटैक करते ही मू चेन यहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज करता है, जिससे कि हमें उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की पावर क्लैशिंग देखने को मिल रही थी। ईस्ट एकेडमी वाले सभी मू चेन को चीयर करते हैं कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम लिu यांग को दिखा दो कि तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। और वाकई में मू चेन की ग्रेट बुद्धा आर्ट उसके फ्लेम पाम को ब्रेक कर देती है, जिसमें से निकलकर मू चेन उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी करता है, जिससे कि इस मैच का अंत यहीं पर हो चुका था। होंगलिंग लिu मोबाइल से कहते हैं कि आखिर कैसा सरप्राइज मिला। दूसरी तरफ हम लिu यांग को देखते हैं जिसके मुंह से तक खून निकलने लगा था, क्योंकि वो मू चेन के इस अटैक को संभाल ही नहीं पाया है, इसीलिए वो उसके सामने घुटनों के बल झुक जाता है। मू चेन उससे कहता है कि मेरे हिसाब से अब तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, इससे कि सभी लोग मू चेन को चीयर करने लगते हैं कि फाइनली तुम जीत गए। लेकिन इतनी ज्यादा बेइज्जती लिu यांग से बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो यहाँ पर अपने एक और खतरनाक मूव को यूज करने लगता है, जो कि असल में होता है सोल डिस्ट्रक्शन बीट। लिu मोबाइल सोचता है कि इस बेवकूफ को अभी ये यूज नहीं करना था और फिर वो दोनों ही एक दूसरे
दूसरे की जान लेने के लिए अपने अपने पावरफुल मूव को यूज करते हैं, लेकिन डर के मारे लिu यांग के हाथों से वो बीड नीचे आ जाता है। तो मू चेन तुरंत ही उस बीड को अपने हाथ में लेकर उसको देखने लगता है, लेकिन इस बात से लिu मोबाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए फिर वो मू चेन के पास में आकर उससे कहने लगता है कि देखो मू चेन, लिu यांग के अंदर अभी भी बचपना है और वो तो केवल जोश में आकर इस पावर को यूज करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें सराफत से इस बीड को लौटा देना चाहिए। तो मू चेन उससे कहता है कि तुम इस बीड की पावर के बारे में तो जानते ही होगे, अगर मैं उसको तुम्हारे ऊपर एक्सप्लोड कर दूं तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। तो लिu मोबाई मू चेन से कहता है कि तुम्हें हमारी फैमिलीज की दोस्ती के बारे में नहीं भूलना चाहिए, लेकिन फिर तभी वहाँ पर मास्टर मो आ जाते हैं। मू चेन तुरंत ही उनको वो बीड दिखा देता है और वो नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके के बीड को यहाँ पर लाने की। और सोल डिस्ट्रक्शन बीड का नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि लिu यांग कितना बड़ा लूजर है, वो जीतने के लिए इस हद तक गिर सकता है किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इससे कि पूरे ही कॉलेज में लिu यांग के नाम की थू-थू हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डीन और मास्टर जी भी आ जाते हैं। तो लिu मोबाई तुरंत ही कहने लगता है कि डीन, वैसे देखा जाए तो अभी लिu यांग ने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया, इसीलिए प्लीज उसको माफ कर दीजिए। तो मू चेन कहता है कि यानी कि तुम ये चाहते थे कि मुझे इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए तभी तुम उसको सजा दोगे। तो लिu मोबाई कहता है कि मू चेन, मेरे भाई, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो खुश हूँ कि लिu यांग ने कोई गड़बड़ नहीं की। तो मू चेन उससे कहता है कि लेकिन उसने नियमों को तो तोड़ ही दिया, उसके हिसाब से लिu यांग को सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो फिर डीन मास्टर मो से कहते हैं कि अब आप ही बताइए आखिर इसकी क्या सजा होगी। मास्टर मो कहते हैं कि इस हिसाब से लिu यांग को जो हेवन के लेवल में एडवांस किया जाना था अब वो नहीं किया जाएगा। तो मास्टर जी कहते हैं कि इस हिसाब से तो वो 5 ग्रेट एकेडमीज की क्वालिफिकेशंस को भी खो देगा। वैसे भी तो हमारी एकेडमी में ऐसे लोगों की कमी है और अगर हमने एक और खो दिया तो ये हमारे लिए मुश्किल वाली बात है। और मेरे हिसाब से लिu यांग के पिता भी कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। ये तो आप भी जानते हो कि हमें नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी की सबसे बड़ी ताकत से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो मास्टर मो भी कहते हैं कि मू चेन के पिता भी तो एक राजा ही है, इसीलिए वो भी तो इस बात से नाराज हो सकते हैं। तो डीन कहते हैं कि ये हमारी स्पिरिचुअल एकेडमी है और हम इसके बीच में किसी भी रियल्म के राजा को नहीं आने देंगे। तभी वो मू चेन से कहने लगते हैं कि वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। तो मू चेन कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि लिu यांग ने गलत किया, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई, इसीलिए इस बीड को मैं अपने पास में रखना चाहता हूँ। जिस बात पर लिu मोबाई कहता है कि अगर तुम इसको रखना चाहते हो तो रख लो। मू चेन सोचता है कि इस बंदे की मुझे बातें समझ नहीं आती और इसको संभालना लिu यांग से ज्यादा मुश्किल तो होगा ही। तो फिर डीन कहने लगते हैं कि अब तो लिu यांग को मू चेन ने भी माफ कर दिया, लेकिन अब कभी भी दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी लिu मोबाई मू चेन के सामने जाकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जेनरसी काफी पसंद आई, तुम बहुत ही जल्द हेवन में जाने वाले हो। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इन दोनों की एक बहुत ही खतरनाक फाइट हमें देखने को मिलेगी। ऑंगलिंग कहती है कि असली फन तो अब हमें हेवन में ही देखने को मिलेगा। जिसके बाद फिर अनाउंसमेंट की जाती है कि चलो इस कंपटीशन को कंटिन्यू किया जाए। मू चेन सोचता है कि अब उसको दोबारा से मौका मिल सकता है 5 ग्रेट एकेडमीज में जाने का। जिसके बाद फिर मू चेन, टेन किंग शान और लिu यांग के साथ कुछ और लोगों को जो कि स्पिरिचुअल मोमेंटम लेवल पर थे, उन सभी लोगों को हेवन के लेवल पर एडवांस कर दिया जाता है। इसके बाद फिर हमें नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सिपाही भागते हुए अपने मास्टर लिu मिंग के पास में आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली लिu फैमिली से ही बिलोंग करता था और वो उन सभी के सभी लोगों को एक मिशन पर भेज देता है। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा।